हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या फिर अगर आपका हाल ही फ़िलहाल कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए एक बार वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है तो उसको भी आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे आपका ही फ़ायदा होगा, आपका ही रिवीजन होगा और चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। टेलीमैनस पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? इसमें आपको ये बताना है कि टेलीमैनस पहल किस क्षेत्र से संबंधित है। पहला ऑप्शन है कृषि, बी ऑप्शन है मानसिक स्वास्थ्य, डी ऑप्शन है शिक्षा और सी ऑप्शन है शिक्षा, डी ऑप्शन है खेल। तो टेलीमैनस जो पहल ये भारत सरकार की एक पहल है जो कि पूरे देश में 24 घंटे निःशुल्क टेली मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाएं प्रदान करती है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। टेलीमैनस पहल जो है स्वास्थ्य सेवा मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है, तो आप याद रखेंगे बी ऑप्शन सही है। इसमें देखिए 24 घंटे में आप कभी भी निःशुल्क अगर आपको कोई भी समस्या हो मानसिक रूप से तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सभी नागरिकों तक हो सके, इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने टेलीमानस पहल को लॉन्च किया। तो आप याद रखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है टेलीमानस पहल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश अंतरिक्ष में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर चुका है? इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा वो कंट्री है जिसने अंतरिक्ष में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर चुका है। पहला ऑप्शन है चीन यानी चाइना, बी ऑप्शन है रूस यानी रसिया, सी ऑप्शन है जापान यानी जापान, ठीक है, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो आपको याद रखना है कि चाइना वो कंट्री है यानी चीन वह देश है जो कि अंतरिक्ष में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है चीन के द्वारा अंतरिक्ष में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया जा चुका है। ए ऑप्शन करेक्ट है, आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? इसमें आपको बताना है कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, बी ऑप्शन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी SEBI, सी ऑप्शन है नीति आयोग, डी ऑप्शन है वित्त मंत्रालय। तो देखिए वित्तीय स्थिरता जो रिपोर्ट है ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के द्वारा जारी की जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट RBI के द्वारा जारी की जाती है और यह रिपोर्ट भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता, बैंकिंग क्षेत्र के लचीलेपन और समग्र आर्थिक रुझानों का आकलन करती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश की पारंपरिक पेय शाके को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में जोड़ा गया है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें उस कंट्री का नाम बताना है जिसका पेय शाके को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में रिसेंटली जोड़ा गया है। पहला ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है चाइना। तो जापान का पारंपरिक पेय शाके जिसका नाम है, इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में जोड़ा गया है। आप नाम याद रखेंगे उस कंट्री का, शाके, जहाँ का पारंपरिक पेय पदार्थ है साके, ठीक है। यानी कि जापान का पारंपरिक पेय जिसका नाम साके है, इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में जोड़ा गया है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, आप याद रखेंगे, जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी और पवित्र अनुष्ठानों दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे दिसंबर 2024 में इस प्रतिष्ठित सूची में जोड़ा गया था। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है जापान का पेय पदार्थ साके को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में 2024 में जोड़ा गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नागालैंड के नए घोषित जिले में मेलूरी में मुख्य रूप से कौन सा जनजाति निवास करता है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नागालैंड का एक नया ज़िला जो कि मेलूरी है, इसमें एक जनजाति है, उस जनजाति का आपको नाम बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है अंगामी नागा, बी ऑप्शन है पुचूरी नागा, सी ऑप्शन है सूमी नागा, डी ऑप्शन है लोथा नागा, ठीक है। तो नागालैंड का जो नया ज़िला घोषित हुआ है मेलूरी, इसमें एक पुचूरी नागा जो जनजाति है मुख्य रूप से यहाँ पर निवास करती है और यह जनजाति मेलूरी जो है जिले की मूल निवासी है। तो आपको जनजाति का नाम याद रखेंगे पोचूरी, ठीक है। पोचूरी जो है ये जनजाति है जो कि नागालैंड की नया जो जिला घोषित हुआ है मेलूरी, यहाँ की मूल निवासी है। बी ऑप्शन करेक्ट है पोचूरी। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गुजरात का कौन सा शहर भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? आपको बताना है कि गुजरात का वो कौन सा शहर है जो भारत का पहला ग्रीन स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। पहला ऑप्शन है अमरेली, बी ऑप्शन है भावनगर, सी ऑप्शन है मोरबी, डी ऑप्शन है धोलेरा। तो आपको याद रखना है कि गुजरात का धोलेरा जो शहर है ये भारत का पहला ग्रीन स्मार्ट सिटी के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है और यह एक नियोजित शहर है जिससे केंद्र और गुजरात सरकार के संयुक्त प्रयास से उन्नति तकनीक और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है धोलेरा, जो कि गुजरात में स्थित है और गुजरात राज्य सरकार और साथ ही साथ केंद्र सरकार की मदद से इसे बनाया जा रहा है, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के रूप में बनाया जा रहा है। तो आप याद रखेंगे डी ऑप्शन करेक्ट है, धोलेरा, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में गृहस्थ उपभोग व्यय सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है? आपको बताना है कि भारत में गृहस्थ उपभोग व्यय सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। पहला ऑप्शन है उपभोक्ता मामले मंत्रालय, बी ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, सी ऑप्शन है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, डी ऑप्शन है कृषि मंत्रालय। तो गृहस्थ उपभोग व्यय सर्वेक्षण जो है ये किस मंत्रालय का है? तो ये है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। आप याद रखेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है। गृहस्थ उपभोग व्यय सर्वेक्षण जो है ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अगला प्रश्न ये है कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन है ओडिशा, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो आपको याद रखना है गुरु घासीदास तमोर पिंगला ये टाइगर रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। आपको याद रखना है ए ऑप्शन सही है। गुरु घासी तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में देखी गई सोग्रेन की बीमारी किस प्रकार की बीमारी है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। साइंस से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में खबरों में देखी गई सोग्रेन किस प्रकार की बीमारी है, यानी कि ये हृदय रोग बीमारी है या फिर श्वसन रोग बीमारी है या फिर स्वप्रतिरक्षित रोग बीमारी है या फिर अनुवांशिक ये जेनेटिक रोग है। ठीक है, तो जो सोगेन बीमारी है ये एक स्वप्रतिरक्षी रोग है, यानी कि स्वप्रतिरक्षी रोग, सी ऑप्शन करेक्ट है। आपको याद रखना है सी यानी स्वप्रतिरक्षी रोग है जिसमें प्रतिरक्षी प्रणाली नमी पैदा करने वाली ग्रंथियां जैसे कि लार और आंसू ग्रंथियों पर हमला करती है, जिससे वे सूख जाते हैं और इस कारण मुख्य लक्षण ये होता है कि सूखी आंखें और सूखा मुंह हो जाता है, लेकिन यह त्वचा और अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सोग्रेन जो है स्वप्रतिरक्षी रोग है, जो कि इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो का आखिरी और इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। सुधा सदी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ब्रीडिंग सेंटर जो समाचारों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? इसमें आपको सुधा सदी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ब्रीडिंग सेंटर के बारे में बताना है कि रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है हरियाणा। तो सुधा सदी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजनन केंद्र जो है राजस्थान में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, राजस्थान में स्थित है। और यह देखिए जैसलमेर के सुधासरी गाँव में है और इसका उद्देश्य ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी में वृद्धि करना है। तो ये कहाँ पर सुधा सदी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की भी संभावनाएं बनती हैं। तो अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई भी एग्जाम हो तो आप इस वीडियो को करंट अफेयर्स के लिए देख सकते हैं। निश्चित तौर पर ये वीडियो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।